Hello friends, good evening. After a long time, and I have already shared my so many problems I was facing. That's why I'm not giving you the videos. बट आज से मैं रेगुलर रहूँगी, प्रॉमिस। सिर्फ संडे के संडे छुट्टी होगा। सैटरडे को मैं अगर एमसीक्यू मुझे टाइम मिला तो, अदरवाइज सैटरडे और संडे आपकी हॉलीडे होगी। बट मंडे टू फ्राइडे मैं डेली वीडियो डालूंगी एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। और अगर इन बिटवीन मंडे टू फ्राइडे किसी दिन छूट जाता है या रह जाता है वीडियो डालने के लिए, तो वो मैं सैटरडे या संडे किसी एक दिन कवर कर दूँगी। इट मीन्स वीक में 7 डेज़ में 5 डेज़ आपको वीडियोस रेगुलर मिलेगी, ताकि आपका सिलेबस जो है पूरा 1 to 10 यूनिट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, है ना। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं आपका सिलेबस आपके एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आराम से ख़त्म कर दूंगी। सो टेंशन मत लो। अभी तो ऐसे भी कोई ये नहीं है, अभी हमारा जनवरी स्टार्ट होने वाला, और जनवरी स्टार्ट होने के पहले मैं 1A आपका ख़त्म कर दूंगी। फिर 1B में हम लोग इंटर करेंगे, फिर जो छोटा छोटा टॉपिक्स है वो सब मैं कर दूंगी। सो आप लोग बेफिक्र होके रहो। इस यूनिट 1 जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए, अगर आप बोलोगे तो वो यूनिट 6 या फिर यूनिट 3, पहले ये तीनों ख़त्म करूँगी। उसके बाद फिर मैं फिर यूनिट 9, मतलब जो मेन है पहले उसको स्टार्ट करूँगी। फिर जो छोटा मोटा चैप्टर्स है, जो इजी है, जो जिसको समझना नहीं है, जिसको ऑलरेडी हम जिनका क्वेश्चंस हम आता तो है, ज़रूर मोस्टली आता है, बट हमको वहाँ का ऐसे क्वेश्चंस करना होता है, वहाँ हमें क्वेश्चन करना होता है। अपने सूझबूझ से, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1A का दूसरा टॉपिक बुद्धिज़्म। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियोस से मैं जो भी लेकर के आऊँगी उसमें आई एश्योर यू कि सिलेबस के साथ अपडेट करते चलूँगी कि हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया है, ये वीडियो बना लिया है ना। इस वीडियो के बाद जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, यानी बुद्धिज़्म के नेक्स्ट बाद जो जैनिज़्म का जब टॉपिक लाऊंगी, तो उसमें मैं ऑलरेडी आपका सिलेबस, इस यूनिट का जो भी सिलेबस होगा, इस यूनिट का जो सिलेबस हमारे एनटीए में आएगा वो मैं पुट डाउन कर दूंगी, ताकि आप लोग उस सिलेबस से मैच करते चलो। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ ऑलरेडी लिख दे रही हूँ, ये यूनिट 1 का पार्ट है बुद्धिज़्म। मैंने जितना भी वीडियोज़ यूनिट 1 का दिया वहाँ लिखा है, यहाँ यूनिट 1, और साइड में बगल में टॉपिक है, और ये हमारे यूनिट 1 का ए पार्ट है। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है बुद्धिज़्म। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? सांख्या, योगा, है ना, वेदांता, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो थ्योरी ऑफ एरर है, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि थ्योरी ऑफ एरर किस यूनिट का है, तो थ्योरी ऑफ एरर भी आपका बुद्धिज़्म का वेदांता का ही पार्ट है। वेदांता में ही एक्चुअली ये थ्योरी ऑफ एरर बहुत ज़्यादा एलैबोरेट हुआ था, और फिर उसके धीरे धीरे डिफरेंट फिलोसफर्स जो थे, न्याय फिलोसफर, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये सब जो है थ्योरी ऑफ एरर का अलग अलग पार्ट को एक्सेप्ट की कि हाँ, ये थ्योरी ऑफ एरर को हम भी मानते हैं, ये थ्योरी ऑफ एरर को हम भी मानते हैं ना। तो उसका भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अलग से बनाया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने पहले ही बोल रखा है कि वो पूरे पीडीएफ पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है आपको। सिर्फ और सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ, या तो वो हिंदी में ही लिख लो या फिर उसके की पॉइंट्स को लिख लो, बस उतना एनफ है ना। और वो टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल भी मत सोचना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से में आया हुआ है तो आ सकता है आपको। और उससे भी बड़ी बात है, अभी एनटीए जो है टॉपिक के डीप में घुस के जाता है, तो क्यों नहीं देगा, वो उसको भी दे सकता है। तो ये मत सोचना कि ऊपर नहीं लिखा है, बिल्कुल ऊपर नहीं लिखा है, लेकिन टॉपिक तो दिया है ना, वो उसके अंदर ही है, तो उसको भी पढ़ो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म। अच्छा, बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक सांख्या में पढ़ा था। कौन कौन सा जो है वो हेट्रोडॉक्स है, कौन ऑर्थोडॉक्स है। तो हम लोगों ने बुद्धिज़्म को किस में पढ़ा था? हेट्रोडॉक्स में। हेट्रोडॉक्स यानी नास्तिक यानी गॉड का रिजेक्शन। यानी वेद रिजेक्शन, गॉड से ज़्यादा किसका रिजेक्शन किए थे? वेदास को ही रिजेक्ट करते, वो कोई वेद वगैरह को नहीं मानते। बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, ये लोग वेद को नहीं मानते हैं, है ना। तो हम लोगों ने बुद्धिज़्म उसी में पढ़ा था, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बुद्धिज़्म क्या है? ये वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल, एक सेकेंड ये ले लेते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं और इंक का कलर देख लेते हैं, है ना। चलो, येलो है, येलो नहीं, चेंज कर लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, है ना।
चलो ठीक है। हाँ तो देखो, बुद्धिज्म क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन साउथ है। ये ऑफशूट ऑफ लेटर वैदिक है, यानी वेद के बाद का है ये, है ना, क्योंकि वेद को ये मानता ही नहीं है, तो ये वेदों के बाद क्या है। बुद्धिज्म कब फाउंड हुआ था, जब रिजेक्शन हुआ था सर्टेन ऑर्थोडॉक्स हिंदू फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को। ऑर्थोडॉक्स यानी जहाँ वेद को माना गया था, है ना, जहाँ गॉड को माना गया था, जब उनका रिजेक्शन हुआ था तब ये बुद्धिज्म का फाउंडेशन हुआ था, तब ये बुद्धिज्म फाउंड हुआ था। जबकि इसका बहुत सारा व्यूज जो है फिलोसॉफिकल व्यूज विथ हिंदुइज्म के साथ मिलता है, यानी कि बहुत सारी जगह पे ये, चूंकि ये वेद को नहीं मानता है, हिंदुइज्म मानते थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे जगह हैं, ऐसे की पॉइंट्स हैं जहाँ पे हिंदू और बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट मैच करता है, यानी कि इन दोनों का प्रिंसिपल जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर सकता है ना, फिलोसॉफिकल व्यूज जो है वो रिलेट करता है। तो अगर हम और फ्रेंड्स ये पूछा हुआ है कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के बीच में कौन सा जो है वो कॉमन है, तो कौन कौन सा कॉमन है। सबसे पहला बिलीव इन कर्मा, कर्म में बिलीव करते हैं हिंदुइज्म भी बुद्धिज्म भी। हम जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा फल मिलेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कॉज होगा वही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हिंदुइज्म में भी माना गया है, हर कारण का कोई ना कोई इफेक्ट है, इसमें भी माना गया है। ऑल दैट हैज़ बीन डन एंड ऑल दैट विल बी डन, यानी जो भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब जो भी किया हुआ है और जो किया जाएगा, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इवेंट्स दैट अकर्स आर हेल्ड टू बी डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इवेंट्स, यानी जो आगे होने वाला है घटना, वो क्या है, हमारा प्रीवियस इवेंट, यानी जो पहले हम घटना कर चुके हैं, पहले जो कर्म कर चुके हैं उसी से रिलेटेड होगा वो रिजल्ट, है ना। करेंगे कुछ अच्छा तो अच्छा पाएंगे, करेंगे कुछ बुरा तो बुरा पाएंगे, ठीक है। अल्टीमेट गोल क्या है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म का सबसे बड़ा गोल है कि कर्म को खत्म करना, कर्म को खत्म करना यानी अच्छा बुरा, यानी सिर्फ और सिर्फ गुड डीड्स करना है, गोल हेडेड होने चाहिए, बैड करना ही नहीं। तो बहुत गुड एंड बैड को, कर्म को एलिमिनेट करना है। क्यों, क्योंकि अगर हम इस कर्म को एलिमिनेट करने लगेंगे तो हम साइकिल ऑफ रीबर्थ, यानी जो जन्म और मृत्यु है, इसको हम एंड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और क्या अटेन कर सकते हैं, सफरिंग एंड सफरिंग, इन सब को ख़त्म करके क्या अटेन कर सकते हैं, फ्रीडम, मोक्ष, निर्वाण। तो ये बुद्धिज्म का है, ठीक है। तो हम ये सब अटेन कर सकते हैं। यहाँ हिंदी में भी लिखा है कि बौद्ध धर्म भारतीय विचारों का सबसे उल्लेखनीय विकास है। यह बाद के वैदिक चिंतन की, ऑफकोर्स मैंने पहले बोला वैदिक के बाद का है। बौद्ध धर्म की स्थापना कुछ रूढ़िवादी हिंदू दार्शनिक अवधारणाओं की अस्वीकृति पर की गई है ना। हिंदू धर्म के साथ इसके कई दार्शनिक विचार हैं। अगर हिंदू धर्म के साथ की बात करें तो बहुत सारा फिलोसॉफिकल व्यूज़ है जो मैच होता है। वो कौन कौन से, जैसे कि कर्म में विश्वास, कर्मा, सभी के बीच एक कारण और प्रभाव, है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और वह सब होने वाली घटनाओं का पिछली घटना, यानी कि जो पहले डन हो चुका है उसके आगे मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है। दोनों के लिए अंतिम लक्ष्य कर्म, अच्छे और बुरे दोनों को ख़त्म करना। हिंदुइज्म भी चाहता है इसको ख़त्म करना और बुद्धिज्म भी चाहता है। पुनर्जन्म और पीड़ा के चक्रों को समाप्त, यानी एंड करना सफरिंग को, सफरिंग और रिबर्थ को, और साथ ही साथ स्वतंत्रता यानी मोक्ष और निर्वाण प्राप्त करना, फ्रीडम प्राप्त करना। तो ये हिंदी के बच्चों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ये बुद्धिज्म फिलोसफी दिया किसने है, तो ये दिया है गौतम बुद्धा ने, है ना। गौतम बुद्धा वॉज प्राइमरी एंड एथिकल टीचर एंड रिफॉर्मर। ये क्या थे, ये एथिक्स रिलेटेड टीचर थे, लेकिन ये फिलोसोफर नहीं थे। वो किससे सबसे ज़्यादा कंसर्न थे, वो सबसे ज़्यादा कंसर्न अपने लाइफ के प्रॉब्लम से कंसर्न थे। प्रॉब्लम्स अपने लाइफ के, उनसे रिलेटेड जो लोग थे उनके लाइफ के, इन सब के लाइफ के प्रॉब्लम से ज़्यादा कंसर्न थे, है ना। क्योंकि वो एथिकल टीचर, वो रिफॉर्मर थे, रिफॉर्म करते थे, किसी चीज़ को सही करते थे। फिलोसोफर नहीं थे कि सिर्फ फिलोसफी बात कर, नहीं। ही अवॉइडेड द डिस्कशन ऑफ मेटाफिजिकल क्वेश्चंस। वो जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस होता है कि क्या रियलिटी एग्जिस्ट करता है, क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग मेटाफिजिक्स में तो रियल क्वेश्चंस ही पूछते हैं, रियलिटी से, गॉड से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से। तो वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते थे, गॉड से रिलेटेड बातों को। क्यों, क्योंकि वो उनके लिए, बिकॉज दे आर एथिकली यूजलेस एंड इंटेलेक्चुअली अनसर्टेन। क्यों, क्योंकि उनके हिसाब से वो एथिकली यूजलेस था, कोई काम का नहीं है, बेकार है। और इंटेलेक्चुअली यानी बुद्धि के हिसाब से वो बेकार है, अनसर्टेन है, फिक्स ही नहीं है, गॉड है नहीं है, गॉड है नहीं है, इस तरह से। तो इंटेलेक्चुअली अनसर्टेन है। ही ऑलवेज डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सफरिंग। वो हमेशा किसको डिस्कस किया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका, सफरिंग का, कि कैसे
दुख होता है, दुख है तो उसको क्या कारण है, अगर कोई कारण है तो क्या उससे हम रोक सकते हैं, अगर रोक सकते हैं तो किस तरह से रोक सकते हैं, है ना। तो वही बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सफरिंग, इट्स सीजेशन, यानी इसको कैसे सीज करना है, रोकना है, एंड द पाथ लीडिंग टू इट्स सीजेशन, और किस तरीके से हम रोकेंगे, पाथ कौन सा रास्ता अपनाना होगा। तो सिर्फ यही सब बात गौतम बुद्धा ने किया था, ठीक है। ओके, तो ये इसमें क्या याद रखना, सिर्फ ये याद रखना कि इसको बुद्धिज्म फिलॉसफी किसने, तो गौतम बुद्ध ने दिया था। और गौतम बुद्ध के अनुसार जो मेटाफिजिकल क्वेश्चन है वो क्या, वो अवॉइड करते थे, क्योंकि उनके अनुसार वो एथिकली यूजलेस है, बिना काम का है, और इंटेलेक्चुअली अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है ना। और साथ ही साथ वो किसके बारे में डिस्कस किए, वो डिस्कस किए कि क्या है सफरिंग, दुख क्या है, दुख है तो दुख का कारण क्या है, अगर कारण है तो उसको रोका कैसे जा सकता है, उसका पाथ क्या, कौन सा तरीका अपनाएंगे कि हम दुखों को रोक सकते हैं। तो ये सब बात गौतम बुद्धा ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिंदी में भी लिखा है कि बौद्ध जो शिक्षा प्रणाली के गौतम बुद्ध थे, और यहाँ पे उन्होंने हमेशा दुख के सबसे महत्वपूर्ण सवालों, इसके समाप्ति और इसके समापन तक जाने वाले मार्ग पर चर्चा की है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है फॉर्म ऑफ इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी का ही फॉर्म है, विच डज नॉट सी द यूनिवर्स, जिसको जो कि यूनिवर्स को ऐसा नहीं वो लगता कि हैज हैविंग ओरिजिनेटेड एज एन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट की तरह आया है, और ना ही किसी स्पिरिचुअल है, यानी ना ही कोई आध्यात्मिकता है ना ही किसी वस्तु के रूप में उत्पन्न हुआ है, और ना ही आध्यात्मिक है, ना ही ऑब्जेक्ट है, ना ही स्पिरिचुअल है, मगर कैसा कंसीडर किया गया, गोल हेडेड। और फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, अगर कहीं कोई क्वेश्चन में ऐसा फील हो कि ये गोल हेडेड है, किसी गोल की ओर फिक्स है, कोई एक चीज़ को फिक्स है, तो ये मेरा बुद्धिज़्म में है, ठीक है। तो गोल हेडेड है, यानी कि बुद्धिज़्म क्या है, ना ही हमसे ये बोलता है कि वस्तु के तौर में उत्पन्न हुआ है, ना ही ये बोलता है कि स्पिरिचुअल है, और ना ही जबकि ये बोलता है कि ये गोल हेडेड है, यानी कि विचार के बारे में बात करता है, गोल किसी चीज़ के बारे में, विचार, इन सब चीज़ों की बात करता है। ये ना ही वो ब्रह्मांड है जो कि एक वस्तु के रूप में उत्पन्न हुआ है, और ना ही ऐसा है जो कि आध्यात्मिक का परिणाम है, यानी स्पिरिचुअलिटी का रिजल्ट है, बल्कि ये क्या है, एक विचार है, एक गोल हेडेड है, ठीक है, गोल के बारे में बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल डॉक्ट्राइन। फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स शुरू होगा, तो वो सब देंगे। सेंट्रल डॉक्ट्राइन, यानी सबसे, अगर हम पूरे बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म सिर्फ एक ही सिद्धांत पे फिक्स है, और ये इसी सिद्धांत पे हर कुछ घूमेगा, इसका हर एक फिलॉसफी, इसका हर एक कॉन्सेप्ट इसी सिद्धांत पे घूमेगा। और वो क्या है कि बुद्धिज़्म जो है वो बेस्ड है अपॉन द कैजुअल थ्योरी इन्वॉल्विंग द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला इन्वॉल्व करेगा, जिसका मतलब है दिस हैपन्स दैट हैपन्स, यानी ये होगा तभी वो होगा, अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम किसी लड़की को देखेंगे तभी हमको उससे प्यार होगा, हम किसी को JRF के सक्सेस को सुनेंगे तभी हमको मन होगा JRF लेने का, है ना। हम किसी के JRF के फेलियर को सुनेंगे कि JRF अटेन करना चाहता लेकिन ये फेलियर हो गया है, ये इन कारण से वो फेल हो गया, तो हम उस चीज़ को इग्नोर करके तभी हम JRF अटेन कर सकेंगे, यानी ये चीज़ होगा, अगर हम फेल होंगे तभी एक बार पास होंगे, है ना, अगर हम पास होंगे तभी हम आगे सक्सेस करेंगे, है ना। किसी लड़की को देखेंगे तभी हमको उसके लिए कुछ फीलिंग होगा, किसी लड़के को देखेंगे तभी हमको उसके लिए फीलिंग होगा, मतलब दिस हैपन्स, वो चीज़ है, एक लड़की है या एक लड़का है तभी हो रहा है ना, तो दिस हैपनिंग दैट हैपन्स, ठीक है, विच प्रोसीड्स इन अ साइक्लिक ऑर्डर इन अ सॉर्ट ऑफ चेन रिएक्शन, यानी ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। कहने का सेंस है, ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ होगा, वो चीज़ होने से फिर दूसरा चीज़ होगा, दूसरी चीज़ होने से फिर एक साइकिल बनेगा, एक चेन बनेगा, और इसी चेन को हम लोग कर्म बोलते हैं, यही हमारा कर्म बनता है। द स्टार्ट इज मेड फ्रॉम द आइडिया ऑफ इग्नोरेंस, और जब कोई, ये चेन का स्टार्टिंग कैसे होता है, जब हम किसी चीज़ को इग्नोर करने लगते हैं, अविद्या आ जाता है। इग्नोरेंस मतलब हम क्या, अपने सोल को ना पहचान के किसी और चीज़ को देखने लगा, अविद्या हो जाती है, इग्नोर करने लगते हैं ना चीज़ों को, इग्नोरेंस आने लगता है, जिसके कारण हमारे अंदर क्या आ जाता है, लालच आ जाता है, बुरे कर्म करने लगते हैं, बर्थ और रीबर्थ होने लगता है, जन्म मृत्यु होने लगता है, और इस तरह से इग्नोरेंस और ग्रीड से, लालच से हमारा जो भी नॉलेज है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सेंट्रल डॉक्ट्राइन है, यही दो चीज़ पे सबसे बड़ा फोकस है। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार कि बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत कारण क्या है, जिसमें शुद्ध ऐसा हो रहा है, होता है, मतलब ये हो रहा है इसलिए ये होता है, जो एक तरह से श्रृंखला यानी चेन रिएक्शन है। शुरुआत कैसे है इसका, चेन का कहाँ से स्टार्ट है, तो इग्नोरेंस से, अविद्या से, हम किसी चीज़ को इग्नोर करने लगते हैं, इसी से क्या होता है, हमको लोभ आने लगता है, जन्म और पुनर्जन्म, इन सब ये सब होने लगता है।
कब तक होगा, जब तक ज्ञान से परम अज्ञान और लालच नष्ट नहीं हो जाते हैं ना। जब तक हम नॉलेज से अपने लालच को और अपने अज्ञान यानी इग्नोरेंस अविद्या को नष्ट नहीं कर दे, तब तक हमको क्या है, ये साइकिल चलते रहता है, ये चेन रिएक्शन होते रहता है। ओके, अब इसका नेक्स्ट कीवर्ड्स, अब यहाँ से हम लोग सिर्फ की पॉइंट्स चल रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। सबसे पहला बुद्धिज्म में त्रिपिटक एक होता है, त्रिपिटक क्या है वो देखते हैं। तो ये त्रिपिटका इसको बोलते हैं, ये किस लैंग्वेज में होता है, पाली लैंग्वेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कीवर्ड है कि बुद्धिज्म में कोई भी बुक्स किस में लिखा है, पाली में। और ये क्या है, अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट के राइटिंग का। इनिशियली कंपोजिशन ऑफ 3 बास्केट वाज इन ओरल। ये त्रिपिटक का मतलब, पटक का मतलब बास्केट होता है और ट्री का मतलब ट्री। ये 3 बास्केट जो था वो किस में था, ओरल में था। और ये ओरल किस चीज़ का था, बुद्धिज्म जो भी उनका जो था अर्ली कलेक्शंस वो सब। एंड सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे उसको क्या गया, रिटन डाउन इन 3rd century बिफोर क्राइस्ट। द वर्ड मीन्स द 3 बास्केट, है ना, मैंने पहले ही बता दिया, 3 और पटका मीन्स बास्केट। द अर्ली राइटिंग मटेरियल वॉज इन लॉन्ग एंड नैरो लीव्स। पहले ये किस में था, पतले पतले और लंबे लीव्स में था। और सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे इसको क्या गया, स्वी किया गया, एक साथ जोड़ा गया, बांधा गया एक साइड में, विथ जिसको कि बास्केट में स्टोर किया गया, एक बास्केट में। और लैटर्स को क्या डिवाइड, 3 बास्केट में, 3 अलग अलग बास्केट में डिवाइड कर दिया गया। और ये 3 बास्केट क्या, 3 टोकरी जिसमें 3 अलग अलग बुक्स हैं कि लिखा हुआ, लेखन सामग्री है, बुक्स ना करके लेखन सामग्री है, इसको त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, अब ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो 3 पिटक जो है, सबसे पहला विनय पिटक। ठीक है, सबसे पहला क्या है, विनय पिटक। विनय पिटक मतलब, अच्छा अब याद रखने का तरीका, 3 पिटक होता है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, अगर हम विनय पिटक का बात करेंगे तो विनय पिटक क्या है, विनय पिटक मेरा रूल्स एंड गाइडलाइन से डिपेंड करता है। संघ में जो लोग रहते हैं, मोनास्ट्री में जो रहते हैं, उस संघ में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन के, ये डिसिप्लिन बास्केट है। कौन सा, कहाँ गया मार्कर, ओके यहाँ है, ये कौन सा बास्केट है, ये डिसिप्लिन बास्केट, विनय। अब याद रखने का तरीका फ्रेंड्स सुनो, हम लोग किसी से विनम्र, प्लीज़ थोड़ा विनम्र होके बात करिए, प्लीज़ थोड़ा विनय होके बात करिए, है ना। तो विनम्र विनय, विनम्र विनय, तो विनय, अब विनय कैसे होगा, हम डिसिप्लिन्ड होंगे, हम रूल्स फॉलो करेंगे, हम उसके गाइडलाइंस को, तभी तो सामने वाला समझेगा बहुत विनम्र है यार, हर कुछ मानता है, उसको जो बोल दो वो अच्छे से करता है, डिसिप्लिन वे में करता है। तो ये क्या है, पहला पिटक क्या है, विनय पिटक का। फ्रेंड्स इतना याद नहीं रखना, बस विनय पिटक कौन से, किस चीज़ के लिए है, तो डिसिप्लिन के लिए है। तो विनय पिटक डिसिप्लिन के लिए, ठीक है, बिहेवियर से रिलेटेड है, क्योंकि हम बिहेव कैसा कर रहे हैं। ओके, और ये किसके हेल्प से लिखा गया था, एक चीज़ ये भी बता देते हैं, आनंद उनके फॉलोअर थे गौतम बुद्ध के। ठीक है, आनंद उनका नाम था। उनके हेल्प से जो भी प्रीचिंग जो बुद्धा ने दिया था अपने बारे में, ओरली जो भी लोगों को बोला था, उसी को उन्होंने ये लिख करके एक बास्केट के फॉर्म में, 3 बास्केट के फॉर्म में पत्ता पे लिख करके ये सब किया था। ठीक है, दूसरा जो है सेकेंड बास्केट जो है वो सूत्र पिटका है, जो कि उनके प्रीचिंग से रिलेटेड, डिस्कोर्स यानी वो जो बोलते थे, सूत्र। अब देखो, सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि, अब ये सूत्रों को क्या है, न्यूज़ में सुनते हैं ना, तो सुनिए, सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि इस जगह पे ये था, वो था, ऐसा सुनते हैं। तो वो क्या, सूत्रों क्या है, जो बोले होंगे, किसी को बताए होंगे, है ना। तो ये याद करने का तरीका फ्रेंड्स, हम किसी चीज़ को जितना जॉली मूड में याद करेंगे ना, उतना हमें याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो इसको याद रखने का तरीका, दूसरा बुक हमारा क्या है, सूत्र पिटका, जिसको सूत्र पिटका बोलते हैं। और सूत्र पिटका किससे है, डिस्कोर्स से रिलेटेड। और ये क्या है, ये बुद्धा जो का जो टीचिंग था, जो प्रीचिंग्स था, जो वो बोलते थे, जो वो अपना सेरमन्स ये सब जो देते थे, है ना, उसमें था। ये प्रेजेंट मैटर ऑफ थियोलॉजी और मोरल बिहेवियर फॉर ऑल बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट को बताते रहते थे कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये सब था। ठीक है, क्लियर है। तो पहला हमारा क्या था, विनय पिटका। विनय पिटका किससे रिलेटेड था, डिसिप्लिन से, विनय विनम्र, ठीक है, रूल्स गाइडलाइंस बिहेवियर इन सब से रिलेटेड। तो दूसरा था सूत्र पिटका। सूत्र पिटका किससे रिलेटेड था, सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि, ऐसे याद रख लो, ये ट्रिक है, याद रख लो, दोबारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। डिस्कोर्स, सूत्रों के अनुसार, सूत्रों में बोला जाता है। और सूत्र पिटका में क्या है, बुद्धा ने जो भी बोला था, जो भी प्रीचिंग्स दिया था अपने स्क्रिप्चर्स रिलेटेड, वो सब इसमें लिखा होता है। ठीक है, और तीसरा बास्केट क्या है, ये स्पेशल टीचिंग यानी उनके फिलॉसफी रिलेटेड, अभिधम, अभिधर्म लिखा गया, सॉरी ये डबल एम होगा। ठीक है, अभिधम, अभिधम पिटका। ठीक है, अभिधम पिटका ये मिसलेनियस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट राइटिंग्स है,
जिसमें उनके सॉन्ग्स, पोएट्री, स्टोरीज, बुद्धा का प्रीवियस लाइफ, यानी जितना भी फिलोसॉफिकल आइडियाज़ उनसे रिलेटेड था उससे रिलेटेड है। तो अब देखो अभिधम पिटका, अभिधम है ना, अब धम पे फोकस करो। तो धम क्या है, जैसे फिलॉसफी कोई झाड़ता अंदर, यार बहुत अपने आप को बोल रहा है, बहुत एकदम धम धम एकदम दिमाग खराब किए हुआ है, ऐसे करते हैं ना, तो उसी तरह से अभिधम कुछ अजीब सा धम धम लग रहा है, तो उस हिसाब से कर लो, है ना। तो अभिधम पिटका फिलोसफिकल व्यूज से है, ठीक है, फिलोसफिकल आइडियाज़ उनसे रिलेटेड, जो भी बुद्धा का प्रीवियस लाइफ था, सॉन्ग्स, पोइट्री, इन सब चीज़ों से रिलेटेड था। ओके, तो ये अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की पॉइंट, बुद्धिज़्म में 4 नोबल ट्रूथ भी माना गया। 4 नोबल ट्रूथ क्या होता है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं बुद्धिज़्म सब, बुद्धा जो थे वो सबसे ज़्यादा किसके बारे में सोचते थे, वो सबसे ज़्यादा 4 चीज़ों, वो सबसे ज़्यादा अब जो भी लोगों का सफरिंग है उसके बारे में सोचते थे, तो इसी को 4 नोबल ट्रूथ कहा गया, है ना। अब 4 नोबल ट्रूथ में क्या गया, वो बोले कि वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रेंड्स ये पूरा हिंदी में है, यहाँ से कुछ स्लाइड्स मैंने इंग्लिश में ही रखा है क्योंकि ये ऑलरेडी हिंदी में लिखा है, बस समझते जाओ मैं क्या बोल रही हूँ, फिर मैंने हिंदी भी रखा है। ओके, एक सेकेंड, देखो, है ना, तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेना, बहुत लंबा है ये बुद्धिज़्म, आई थिंक 2 क्लास तो लगेगा, 2 या 3, तो आराम से चलेंगे, है ना। 4 नोबल ट्रूथ में क्या, वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी इज द 4 नोबल ट्रूथ। और फ्रेंड्स इसका सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि दुख समुदाय कौन सा वाला है, मतलब सेकेंड लेयर है नोबल ट्रूथ का, थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है, वो, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो सब ये 4 नोबल ट्रूथ टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा के थे, वो क्या थे, सबसे पहला देयर इज सफरिंग, वहाँ कुछ ना कुछ दुख है, कहीं ना कहीं कारण दुख है, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, उस दुख का कुछ ना कुछ कारण है जिसको कहते हैं दुख समुदाय। देयर इज अ सीजन ऑफ सफरिंग, इस दुखों का रोक है जिसको कहते हैं दुख निरोध। अब इस रोक है, अब रोक है तो कैसे है, तो देयर इज अ वे ऑफ लीडिंग टू द सीजेशन ऑफ सफरिंग, यानी एक तरीका है, रास्ता है सफरिंग को रोकने का, जिसको कहते हैं दुख निरोध मार्ग, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर से बता रहे हैं, ये 4 नोबल ट्रूथ क्या है, दुख, हमको कोई दुख है, दुख क्या है, हमको JRF नहीं मिल रहा है। अब JRF नहीं मिल रहा तो इसका कारण क्या है, कारण है कि भाई हमको मेहनत नहीं करते हैं। अब इस मेहनत को कैसे, अब इस दुख को कैसे रोके, JRF मिलेगा तो रुक जाएगा। अब ये JRF कैसे मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। एक और एग्जांपल, भाई हमको कोई लड़की पसंद है, दुख का कारण तो यहीं से स्टार्ट हो गया, लड़की पसंद आ गई या लड़का पसंद आ गया। अब दुख का कारण है तो कारण क्या है, फीलिंग्स है, इसलिए कारण है। अब सीजन है, इसको कैसे, या तो हमको लड़की मिल जाए या तो हम फीलिंग्स को ख़त्म कर दें। अब इसको तरीका कैसे है, या तो हम उसको पटाने के पीछे लग जाए या तो हम उसको भूलने के पीछे लग जाए, तो ये दुख निरोध मार्ग है, यानी ये तरीका है ना। यानी देयर इज अ सफरिंग, कहीं ना कहीं दुख है, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, कहीं ना कहीं दुखों का कारण है, ये दुखों को रोका जा सकता है जिसको बोलते हैं दुख निरोधा, और देयर इज अ वे ऑफ लीडिंग टू द सीजन ऑफ सफरिंग जिसको कहते हैं दुख निरोधा मार्ग। और फ्रेंड्स ये सीक्वेंस में ही याद रखना है 4 नोबल ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक चीज़ और, अंदर फर्स्ट नोबल ट्रूथ, पहला जो नोबल ट्रूथ था, ही एम्फसाइज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, पहला दुख है ना, दुख सबसे पहला, और वो क्या है, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये सब पेनफुल है, और ये सब पेनफुल है, ये सब दुख है ना। He had also explained that cause of distress, cause of pain and suffering, कारण दुखों का कारण है, तो दूसरे में उन्होंने क्या है, इन सब का डिस्ट्रेस, पेन और सफरिंग का कारण क्या है, और वो क्या है, तृष्णा, ठीक है ना, थर्स्ट, ये किसके अंदर आता है, द्वादश निदान के अंदर आता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देयर इज अ पेन एंड सफरिंग्स इन ह्यूमन लाइफ। फिर ही हैड ऑल्सो सजेस्टेड द मीन्स ऑफ कंप्लीट डिलीवरेंस फ्रॉम ऑल द पेन्स, उन्होंने तरीका भी बताया कैसे हमको इन सब दुखों से डिलीवरेंस, मतलब जो भी हमको पेन मिल रहा है इन सब से कैसे छुटकारा पाना है, ठीक है, फ्रॉम ऑल द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो भी हमारे अंदर तकलीफ है, सफ़र जो कर रहे हैं, इन सब से छुटकारा कैसे पाना है, क्लियर है। तो ये चीज़ें सबसे पहले 4 नोबल ट्रूथ में सबसे पहला दुख है, और वो दुख कौन से थे, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये सब पेनफुल है। फिर उन्होंने बताया कि इन सब का कारण क्या है, कारण तृष्णा, पेन, सफरिंग, डिस्ट्रेस का कारण तृष्णा है, जो कि किसके अंदर आता है, द्वादश निदान के अंदर, वही पढ़ेंगे। ये क्या है, ही हैड आल्सो सजेस्ट द मीन्स ऑफ कंप्लीट डिलीवरेंस फ्रॉम ऑल द पेन्स एंड सफरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नोबल पाथ। अब ये 8 नोबल पाथ क्या है, तो ये जो मीन्स सजेस्ट कर रहे हैं, यानी देयर इज अ वे, ये दुख निरोधा मार्ग के अंदर आता है। 8
याद रखना फ्रेंड, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। देयर इज अ सीजन ऑफ सफरिंग, दुख निरोधा। देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, दुख समुदाय, दुख समुदाय के अंदर आएगा द्वादश निदान, जिसके कारण दुख होता है। देयर इज अ वे ऑफ लीडिंग टू द सीजन ऑफ सफरिंग, इसके अंदर आएगा आपका 8 नोबल पाथ। तो ये ध्यान रखना, यानी एक वहाँ एक तरीका है किसी चीज़ को, दुख को रोकने का, तो वो क्या है, वो 8 नोबल पाथ है। अब 8 नोबल पाथ क्या है, ये देखो यहाँ लिखा भी है, ये क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है 4 नोबल ट्रूथ का। दे आर ऑल्सो क्लोजली कनेक्टेड टू द 4th नोबल ट्रूथ एज अ मीन्स टू डिस्ट्रॉय सफरिंग, है ना, तरीका एज अ मीन्स टू डिस्ट्रॉय, सफरिंग को रोकने का, खत्म करने का। और वो कौन कौन से हैं, तो पहले हम सिर्फ नाम देख लेते हैं सीक्वेंस में फ्रेंड्स। राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, ठीक है। फिर राइट एस्पिरेशन, सम्यक संकल्प, ओके। इसको राइट एस्पिरेशन को राइट रिजॉल्व भी बोल सकते हो, ठीक है। बहुत जगह आपको अलग अलग नाम मिलेगा। रिजॉल्व, ओके। इसको भी आप लोग राइट फेथ भी बोल सकते हो। ये मैं इसलिए भी एक और वर्ड लिख रही हूँ क्योंकि आगे फिर मैं एक कीवर्ड याद रखने का ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। राइट फेथ भी इसको बोलते हैं, ओके। राइट फेथ, सम्यक दृष्टि, राइट रिजॉल्व या राइट एस्पिरेशन, सम्यक संकल्प, राइट स्पीच, सम्यक वॉक, राइट कंडक्ट, सम्यक कर्म, और इसको कंडक्ट है, इसको एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्शन भी बोलते हैं, राइट एक्शन, ठीक है। फिर राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीवा, राइट एफर्ट, ठीक है, सम्यक व्यायाम, और राइट अवेयरनेस, सम्यक स्मृति, और राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि। ये 8 है आपके, ठीक है। अब फ्रेंड्स याद रखने का, वो चाहो तो सीक्वेंस वाइज नहीं याद रखना, हमको सिर्फ अभी फिलहाल के लिए अगर ये याद रखना है कौन कौन सा है, तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर देखो FR सबका पहला लेटर, फिर साल्ट SAL, ठीक है, फिर सेल, ठीक है, फिर सेल, ठीक है, और ये AC, यानी फिर से AC का सेल आ गया, फिर सेल AC, ठीक है, फिर सेल AC, फॉर सेल AC, ऐसे याद रख लो, जैसे याद रखना है, फॉर सेल AC। फॉर F से क्या है, फेथ, R से क्या है, रिजॉल्व, S से क्या है, स्पीच, A से क्या है, एक्शन, L से क्या है, लाइवलीहुड, E से क्या है, एफर्ट, ये सीक्वेंस में भी याद हो गया, और A से क्या है, अवेयरनेस, ठीक है, जिसको सम्यक स्मृति या इसको थाउट भी बोल सकते हो, पर इसको AC से याद रखना है तो इसको थाउट ना बोल के AC या अवेयरनेस ही याद रखो, ठीक है। और ये क्या है, राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कैसे याद रखना, फिर सेल AC हम यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड, कहाँ लिखे, 1 मिनट रुको, एक मिनट, इस पे क्या, फिर FR, फिर सेल, इसको फिर पढ़ना है, फॉर पढ़ना है, जैसे पढ़ लो, तो आजकल तो शॉर्टकट चला हुआ है, फॉर सेल AC। फॉर F से क्या है, फेथ, R से क्या है, रिजॉल्व, S से क्या है, स्पीच, A से क्या है, ये इंग्लिश के लिए है, हिंदी खुद से कर लेना, एक्शन, L से क्या है, लाइवलीहुड, E से क्या है, एफर्ट, A से क्या है, अवेयरनेस, और C से क्या है, कंसंट्रेशन, फिर सेल AC, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला राइट व्यू। राइट व्यू में क्या वो बोले, ये कहें कि इट कंसिस्ट ऑफ ग्रास्प एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ। यहाँ पे 4 नोबल ट्रूथ जो है उसको एक्सेप्ट किया गया, और रिजेक्शन ऑफ द फॉल्ट डॉक्ट्राइन्स, और जो भी फॉल्ट प्रिंसिपल्स थे या फॉल्ट सिद्धांत थे इन सबको रिजेक्ट किया गया, और अवॉइडेंस ऑफ इमोरलिटी, जो मोरल ना हो कि इमोरल, जो इमोरल है यानी जो अच्छे नहीं है, बिहेवियर उनका अच्छा नहीं है, उनको अवॉइड किया गया, जैसे झूठा, वायलेंस, इन सब चीज़ों को अवॉइड किया गया इसमें राइट व्यू में, सम्यक दृष्टि में, ठीक है। राइट फेथ में भी। फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या, राइट एस्पिरेशन या राइट रिजॉल्व, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में क्या था, ये थॉट ऑन रिनंसिएशन, थॉट ऑन फ्रेंडशिप, जहाँ फ्रेंडशिप, गुडविल, अच्छे कर्म, नॉन हार्मिंग, किसी को हार्म नहीं पहुँचाना, इन सब का संकल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। राइट स्पीच, सम्यक वॉक। सम्यक वॉक में क्या था, ये हमें स्पीक करना है, प्राइमरीली सच बोलना है, जेंटल बोलना है, विनम्र होके बोलना है, अच्छे अच्छे शब्द बोलना है, बेनिफिट हो दूसरों का ऐसा कुछ बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, हार्श वर्ड नहीं करना है, फालतू का गॉसिप नहीं करना है, इन सब चीज़ों में राइट स्पीच में ये था। राइट कंडक्ट यानी एक्शन। एक्शन क्या है, तो 5 वो थे, 5 मॉरल वोस थे, जो कि आपके एथिक्स एक्सियोलॉजी में भी आएगा, ये 5 मॉरल वेव्स है ना, 5 मॉरल वोस था, 5 मॉरल बात कहा गया था, और वो क्या थे, वो था नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, सत्या, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना था, ठीक है, असत्या, ये सब चीज़ पे ध्यान रखना था, ठीक है। ये मेनली, और हम लोग 5 क्या है हम लोग पढ़ेंगे उसमें, जैनिज़्म में भी, ये स्पेशली जैनिज़्म में भी 5 का एकदम फिक्स है, वो रखता है, वही यहाँ भी है, ठीक है। अहिंसा नहीं होना, सत्य नहीं बोलना, असत्य, ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी, ये सब 5 जो था वो चीज़ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, राइट लाइवलीहुड, सम्यक अजीवा। सम्यक अजीवा इट कंसिस्ट ऑफ द अवॉइडेंस ऑफ लग्जरियस लाइफ, यानी हमें बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं रहना, अल्कोहल नहीं चाहिए, विपन्स नहीं चाहिए, सोल्जर्स का प्रोफेशन, मतलब हमें बहुत छोटा सा अच्छा, इन सब अच्छे अच्छे ऑक्यूपेशंस को आप करना है, जिसमें क्रूएल्टी ना हो, जिसमें दूसरे को इंज्योरिटी ना हो, इंज्योर ना करना पड़े, इंजर ना करना पड़े, है ना, इंजूरी ना हो, ऐसा काम नहीं करना है। जैसे अगर हम सोल्जर के प्रोफेशन में, तो हमको भले कोई हमको मारने आ रहा है, लेकिन हमको तो उसको हार्म पहुंचाना पड़ेगा। विपन्स बेच रहे हैं, यानी उस विपन से कोई और खरीदेगा और वो उसको मारना चाहता है, तो विपन, ये सब एक दूसरे का इनडायरेक्टली किसी न किसी कारण से एक दूसरे से बंधा हुआ है, और कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम ऐसा काम कर जिससे हम दूसरे के लिए क्रूएल है, दूसरे के लिए तकलीफ पहुँचा रहे हैं, तो वो क्या है, गलत लाइवलीहुड है, गलत अजीवा है। इसलिए अगर हमको 8 नोबल पाथ यानी हमको दुखों को रोकना है, तो हमें क्या करना होगा, राइट लाइवलीहुड, इन सब चीज़ को अवॉइड करना होगा, इन सब चीज़ को इग्नोर करना होगा। फिर राइट एफर्ट। राइट एफर्ट में क्या है, हमें सम्यक व्यायाम, सही एफर्ट लगाना है ना, जैसे कि कंसंट्रेशन, जैसे कि एविल टेंडेंसीज को ओवरकम करना, जो बुरी शक्तियाँ हैं या उन सबको हटाना, है ना, अच्छे अच्छे आइडियाज़ माइंड में लाना, गलत आइडियाज़ को अवॉइड करना, इन सब चीज़ के लिए एफर्ट करना है, कंसंट्रेशन, राइट पाथ पे ले जाना है, मेरिटोरियस लाइफ, मेरिट होना चाहिए हमारी लाइफ में, ये सब काम करना है। और वो कैसे होगा, सम्यक व्यायाम, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अवेयरनेस, सम्यक स्मृति। इट रिप्रेजेंट द अवेयरनेस ऑफ द बॉडी, ब्रीदिंग पोजीशन, मूवमेंट्स, इम्प्योरिटीज़, ये सब, यानी यहाँ पे हमें अवेयर होना है किस चीज़ से, हमारा ब्रीदिंग पोजीशन कैसा है, मूवमेंट कैसा है, हमारे बॉडी में इम्प्योरिटी है, इन सब चीज़ की अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन, किसी के लिए फीलिंग्स ऑफ वन सेल्फ, खुद के लिए वन फीलिंग्स, दूसरों के लिए फीलिंग्स, इन सब चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए, अच्छा बुरा बुरा नहीं होना चाहिए, अच्छा फीलिंग्स होना चाहिए, अच्छे ब्रीदिंग पोजिशंस होने चाहिए, हमारे बॉडी में इम्प्योरिटीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या, राइट अवेयरनेस, थॉट, राइट सम्यक स्मृति जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट कंसंट्रेशन, जो कि सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि किस पे डिपेंड, 4 लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें हम लोग लास्ट, ये 1 पॉइंट कंसंट्रेशन है, ठीक है, 1 पॉइंटेड है, लास्ट पॉइंट है, जहाँ पे ये क्या करता है, जो भी ये समाधि में जाते हैं वो किस
कहाँ चाहिए, इन सारे पेन और प्लेजर्स के सेंसेशन से बहुत दूर हो जाते हैं, पूरे इनके अंदर जोश भर जाता है, खुशी भर आता है, और जो भी दुख है और ये सब खत्म हो चुका होता है। एंड फाइनली टू फुल इनलाइटमेंट, किस लेवल में, 4 लेवल में होता है। पहला लेवल क्या है, थ्रू इंटेंस मेडिटेशन, बहुत गहन मेडिटेशन करते हैं, जहाँ सीकर यानी जो ये जिसको ये चाहिए, ये समाधि जो अटेन करता है, वो क्या करता है, अपने माइंड को पूरा कंसंट्रेट करता है सच्चाई से और इंजॉय करता है। सेकेंड लेवल में क्या होता है, सीकर इंटर इनटू द सुप्रीम इंटरनल पीस, अंदर से शांति आने लगता है, उस सुप्रीम में इंटर करता है। थर्ड लेवल में क्या है, सीकर जो डिटैच हो जाता है इवन फ्रॉम द इनर प्लेस, अब जो उसको अंदर से भी जो सोल या जो भी उसको दिख रहा है उन सब से भी बहुत ऊपर की ओर उठने लगता है। और फोर्थ लेवल में सीकर जो है लिबरेशन पा लेता है, यानी कोई भी सेंसेशन ऑफ ब्लिस और ट्रैंक्विलिटी, यानी ना खुशी ना कुछ, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर पड़े हो जाता है, ना दुख ना खुश, सारे दुख का जो कारण है सफरिंग, ये सब स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 लेवल में सम्यक समाधि को पाया जाता है। तो ये था हमारा 8 नोवेल पाथ, ओके, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया है ट्रिक में। फिर एक मिनट, यहाँ आर हो गया है वो, तो इसको हम एफ कर देते हैं, अरे यार एफ, फिर सेल, एसी, है ना, फिर सेल एसी। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो फ्रेंड्स था, ये 8 पार्ट जो था ना फ्रेंड्स, ये 8 पार्ट है, इसको 3 आप कह सकते हो कि 3 जो है ये नॉलेज की 3 रत्ना, मतलब हाँ 3 रत्न बोल लो, 8 नोबेल पाथ को 3 रत्न में बांटा गया। ठीक है, जैनिज्म में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका ये 3 रत्न थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, इस 8 नोबेल पाथ को बांटा गया है 3 रत्न में, 3 मतलब मेनली 3 भाग में बांटा गया, इसलिए इसको भी 3 रत्न बोल दिया गया। ठीक है, अभी 3 रत्न क्या है वो देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला 2 ऑफ 8 फोल्ड पाथ, पहला 2 कौन था, फिर यानी फेथ और रिजॉल्व, व्यू, राइट व्यू और रिजॉल्व, है ना, ये दोनों किस में आते हैं, प्रज्ञा में, प्रज्ञा यानी प्रज्ञा। ठीक है, दूसरा क्या था, नेक्स्ट, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज, जो कि हम ये दोनों हमारे नॉलेज से रिलेटेड हैं, इसीलिए इनको प्रज्ञा है प्रज्ञा में रखा गया। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, ये जो 3 है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये किस में आता है, नेमली स्पीच में, जहाँ हम बोलते हैं सेल था ना, कंडक्ट की जगह एक्शन, और आर राइट लाइवलीहुड एल। ठीक है, ये सब किस में आता है, शिला में। ठीक है, तो प्रज्ञा, शिला, इन तीनों, क्यों, क्योंकि ये सब किससे डील करता है, हमारा क्या सही करना और क्या मोरली राइट है हमारे जीवन में जीने के लिए। और लास्ट 3 जो तीसरा 3 है, 3 पहला 2 फिर 3, यानी 2 3 3, ये रेशियो में बताया, 2 3 3, प्रज्ञा, शीला, और ये लास्ट जो 3 है वो किसमें, समाधि में। और वो क्या क्या है, राइट अवेयरनेस, है ना, राइट कंसंट्रेशन और राइट एफर्ट, यहाँ छूट गया सॉरी। ठीक है, तो ये 3 है, और ये क्यों 3 है, क्योंकि ये किससे डील करता है, मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन, यानी हमारे मेडिटेशन, शांति, इन सब चीज़ों से डील करता है। तो ये हो गया समाधि। अब याद कैसे रखना है, प्रज्ञा से मिले, ठीक है, तो ऐसा सिला दिया कि हमको समाधि लेना पड़ा, बस सिंपल सा, कोई टेंशन ही नहीं है। कैसे, प्रज्ञा से मिले, प्रज्ञा कौन है, लड़की, अब किसी लड़की से मिले तो वो वाला गाना सुने ना, ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो बस वो सिला झेलना पड़ा। तो प्रज्ञा से मिले तो सिला, और वो सिला किस में चेंज हो गया, समाधि में। अब हमको अब किसी से प्यार हो जाएगा तो भाई समाधि लेना पड़ेगा, मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, कॉन्टेम्पलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रज्ञा, शिला और समाधि, 2 3 3 के रेशियो में होगा। पहला 2 जो प्रज्ञा में, फिर नेक्स्ट 3 शिला में, और नेक्स्ट 3 लास्ट 3 समाधि में। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतीत्य समुत्पाद। इसके पहले आप ये रिवाइज करके रखो, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके आगे जो भी हम लोग स्लाइड्स, अभी बहुत है ना, इसके आगे हम लोग जो भी स्लाइड्स पढ़ेंगे इस बार भी 2020 में आया हुआ है। ओके, तो इन सब चीज़ों को मैंने बोला था ना, द्वादश निदान, ये सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाऊंगी, हर एक क्षणिक वाद मोमेंट, जो भी
इसके कीवर्ड्स हैं उन सब का मैं डिटेल बताऊंगी, स्कंदाज और जो भी है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके पहले का सारा रिवाइज करके आना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस